जंगल में बाढ़ का कहर। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में टुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वो सभी लोग आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे, क्योंकि जंगल में बाहर के पंछियों का आना मना था। वहीं ये लोग भी बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि इनके जंगल के कुछ नियम थे। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया जंगल घूमने के लिए निकली। तभी उसे गौरी कोयल मिल जाती है और वो उससे कहती है, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हें पता लगा है बगल के जंगल में बाढ़ आ गई है। क्या बाढ़ आ गई? ये कब हुआ? मुझे पता नहीं लगा। अरे अभी कुछ दिन पहले की बात है। हमारे जंगल के पंछियों ने उन्हें पनाह नहीं दी। वैसे ये गलत किया ना? हाँ, ये तो पंछियों ने गलत किया। हमें मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए था। इसके बाद वो लोग जंगल घूमने के लिए निकल जाते हैं। टुनी चिड़िया का मन हुआ कि वो बगल के जंगल में जाकर देखे कि वहाँ के क्या हालात है, और ये सोचकर वो उसी जंगल में चली गई। उसने देखा वहाँ पर सब कुछ पानी पानी हो चुका था। वहाँ के पंछी बेचारे बेघर हो गए थे, कुछ तो मारे भी गए थे। ये देखकर उसे काफी बुरा लगा और उसने अपने आप से कहा, हमारे जंगल के कैसे पंछी हैं जो इन्हें सहारा नहीं दिया। अगर हम किसी मुसीबत में फंसे तो कल हमें कौन सहारा देगा? इतना तो सोचना ही था, पर अब कर ही क्या सकते हैं। और ये कहकर वो घर आ गई। धीरे धीरे रात गहरी हुई। टुनी चिड़िया आराम से सो रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वो बाढ़ में फंस गई हो। चारों तरफ पानी ही पानी हो। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे नहीं, बाढ़ आ गई, भागो यहाँ से, अरे जल्दी भागो वरना हम मारे जाएंगे। ये सुनकर उसका पति टुना चिड़ा उठ जाता है। क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो और कहाँ बाढ़ आ गई? जब टुनी चिड़िया की आँख खुली तो उसने देखा कि अरे वो तो सपना देख रही थी, और उसने अपने पति से कहा, अरे मैंने अभी एक बहुत भयानक सपना देखा, इसीलिए चिल्ला रही थी। अरे तुम भी सपनों में भी चिल्लाती हो? सपने कभी सच होते हैं क्या? पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैंने बाढ़ देखी है। अरे कुछ नहीं होगा, आराम से सो जाओ। इसके बाद टुनी चिड़िया सो गई। अगली सुबह सभी लोग बहुत खुश थे, पर टुनी चिड़िया के दिमाग में वही घूम रहा था। टुनी चिड़िया को इस तरह खोया हुआ देखकर हरी तोता ने उससे कहा, क्या हुआ? तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सपने के बारे में सोच रही थी। कैसा सपना? मुझे भी बताओ। कल रात मैंने अपने सपने में देखा पूरा जंगल डूब गया है, बस इसी के बारे में। क्या? ये तो सपना बहुत ही बुरा है। ये सपना तुमने सुबह के समय तो नहीं देखा? हाँ, सुबह ही देखा था, तब से इसी बारे में सोच रही हूँ मैं। अरे ये तो किसी मुसीबत का संकेत है, हमें संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि पड़ोस के जंगल में तो बाढ़ आ ही चुकी है। हाँ, मुझे पता लगा, और ये भी पता लगा कि तुम लोगों ने उनकी मदद नहीं की। हाँ, हमें पता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर यदि हम उन्हें जंगल में पनाह दे देते तो फिर हम लोग कहाँ रहते? वैसे भी हमारा जंगल इतना बड़ा नहीं है। इसके बाद हरी तोता वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टुनी चिड़िया भी घर आ जाती है। समय तेजी से गुजर रहा था और बारिश के मौसम शुरू हो चुके थे। सभी पंछियों ने अपने रहने और खाने का इंतजाम पहले ही कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता है बारिश में वो लोग ज्यादा बाहर नहीं घूम पाते हैं। पर इस बार बारिश का कहर पूरी तरह जंगल पर टूटा। पूरे दिन बारिश होती रहती, जिस वजह से पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे। और एक दिन बंटी कबूतर ने कहा, लगता है इस बार हमारे जंगल में भी बाढ़ आएगी, इसीलिए इस तरह पानी बरस रहा है। अरे सही सही बोलो, ऐसा क्यों कह रहे हो?
अरे मैं भी वही कह रहा हूँ जो दिख रहा है। तुम्हें नहीं दिख रहा है पानी कितना तेज बरस रहा है? कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हो, पर अगर बाढ़ आ गई तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? वैसे भी दूसरे जंगल में भी बाढ़ का मौसम चल रहा है। हाँ, पर हमें कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। पर हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं हमारे जंगल में बाढ़ ना आए। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया ने जब इतना तेज पानी देखा तो उसके सामने अपना सपना चलने लगा, क्योंकि उसने भी इसी तरह सपना देखा था। वो काफी ज्यादा घबरा गई और उसने अपने पति से कहा, अजी लगता है हमारे जंगल में बाढ़ आएगी। अरे नहीं, तुम क्यों फालतू की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे आपको दिख नहीं रहा पानी कितना तेज है, और पानी के तेज होने की वजह से पेड़ पौधे टूट रहे हैं, मिट्टी कट रही है। मुझे पता है, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। पर जैसा उन लोगों ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होता है। पानी का कहर बढ़ता जाता है, जिसके बाद उनके जंगल में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए। बाढ़ की वजह से सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि मिट्टी के कटाव से जो पेड़ उसके चपेट में आ रहे थे वो गिरते जा रहे थे। इसी में कालू कौवा का घर भी टूट गया और वो टुनी चिड़िया के पास आता है। जैसे ही कालू कौवा अंदर आया वैसे ही टुनी चिड़िया का पेड़ भी हिलने लगा, उसका घर भी नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद वो लोग पानी में तैरने लगे। टुनी चिड़िया और टुना चिड़ा ने जैसे तैसे अपने आप को बचाया, पर कालू कौवा पानी में बहता हुआ चला गया। ये देखकर वो दोनों काफी परेशान हुए। अब हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं, दूसरे जंगल में भी पानी भरा हुआ है, वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। तो अब कहाँ जाएं? हर तरफ बारिश हो रही है, क्या यहाँ कहीं गुफा नहीं है? इसके बाद वो एक पेड़ पर ऐसे ही बैठ गए, जंगल के हालात देखने लगे। उनके जंगल के हालात भी बहुत बुरे हो चुके थे। चारों तरफ पानी भरा हुआ था, पेड़ पौधे टूट रहे थे। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दो छोटी छोटी बच्चे चिड़िया के चिल्ला रहे थे। उन्हें देखकर वो दोनों उन्हें बचा कर ले आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे बच्चों, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो तो बाढ़ में बह गए हैं। ये सुनकर उन्हें काफी दुख हुआ। इसके बाद वो लोग जंगल पर बाहर आ गए और गांव की तरफ रुख किया। गांव में भले ही पानी बरस रहा था, पर उन्हें रहने के लिए घर मिल ही गया। सभी पंछी इसी तरह गांव की तरफ भागने लगे और गांव के लोगों ने भी उन्हें नहीं भगाया, क्योंकि उन्हें जंगल के हालात पता थे। लगभग 1 महीने की बारिश के बाद बरसात बंद हो जाती है और खूब तेज धूप निकलती है, जिसके बाद पानी सूखने लगता है और लगभग कुछ ही दिनों में पानी सूख जाता है। जब पानी सूख गया तो सभी पंछी वापस जंगल में आ गए। जब उन्होंने जंगल के हालात देखे तो टुनी चिड़िया ने कहा, बाढ़ ने हमारा जंगल बर्बाद कर दिया है, हमें दोबारा से इसे सही करना पड़ेगा। हाँ, हम सब मिलकर जंगल को हरा भरा करेंगे। इसके बाद वो लोग फिर से नए पेड़ पौधे लगाते हैं और कुछ ही दिनों में उनका जंगल पहले जैसा हो जाता है और अब सभी पंछी बहुत खुश थे। टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बारिश में बैठी हुई थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से टुनी चिड़िया के बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे थे। तभी अचानक बिजली कड़कने की आवाज आती है, जिससे उसके दोनों बच्चे उसके पास आकर चिपक जाते हैं और उससे कहते हैं, माँ, ये किस चीज की आवाज थी? मुझे इस आवाज से बहुत डर लगता है। अरे बच्चों, ये तो बिजली कड़कने की आवाज थी, इससे क्या डरना? पर मुझे इस आवाज से बहुत ही डर लगता है। बरसात में ये आवाज क्यों आती है? अरे बच्चों, जब पानी बरसता है तो बिजली भी चमकती है, और जब बिजली चमकती है तो ये आवाज आती है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, बाहर मोर भी तो नाच रहा है, वो भी तो कितना शोर मचा रहा है। हाँ माँ, मुझे ये बारिश का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पिताजी कब आएंगे? अभी तक पिताजी नहीं आए। मुझे पता है बेटा, आ जाएंगे। बारिश इतनी तेज हो रही है, वो कहीं रुक गए होंगे। तभी अचानक उनके घर की छत गिर पड़ती है, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने दोनों बच्चों को
एक तरफ कर लेती है और अपने आप से कहती है, अरे नहीं, ये क्या हो गया? मुझे अपने बच्चों को लेकर जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये घर गिर गया तो मेरे बच्चों को चोट आ जाएगी। और ये कहकर वो अपने बच्चों को घर से निकाल लाती है, पर आकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी अचानक उसका पूरा घर गिर जाता है। अपने घर को इस तरह देखकर टुनी चिड़िया ने अपने आप से कहा, अच्छा हुआ मैंने सही समय पर अपने बच्चों को घर से निकाल लिया, वरना हम सभी इसी के नीचे दब जाते। माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? इस तरह हम लोग बारिश में कब तक भीगते रहेंगे? बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ अभी। और ये कहकर उसने इधर उधर देखा तो सभी लोगों के दरवाजे बंद थे। उसने एक दो लोगों के घर के दरवाजे भी खटखटाए, पर किसी ने भी उसे अंदर नहीं लिया। तभी उसे एक पेड़ में बड़ा सा छेद दिखाई दिया। उसने अपने दोनों बच्चों को उसी छेद में बैठा दिया, जिससे वो बारिश से बच गए। वहीं जब टूना चिड़ा आया तो उसे अपना घर टूटा हुआ मिला, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया और अपने परिवार को इधर उधर ढूंढने लगा। तभी टुनी चिड़िया ने अपने पति को आवाज लगाई। अपनी पत्नी और बच्चों को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई और वो उन लोगों के पास आया और उनसे कहा, तुम लोग सही सलामत हो तो ये घर कैसे टूट गया? आज बारिश भी बहुत तेज हो रही है और आंधी भी बहुत तेज थी, इसी वजह से हमारा घर टूट गया। वो तो अच्छा हुआ मैंने सही समय पर बच्चों को निकाल लिया। ये तुमने बहुत अच्छा किया, पर तुम किसी से मदद मांग लेती। अजी, यहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करता है। मैं मदद मांगकर देख चुकी हूँ। वैसे अभी हमारे बच्चे तो सुरक्षित है, बस हम लोगों को किसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। टूना चिड़ा को अपना दोस्त बंटी कबूतर याद आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, मैं अपने दोस्त बंटी कबूतर के घर जाता हूँ, शायद वो हमारी मदद कर दे। और ये कहकर वो बंटी कबूतर के घर गया। बंटी कबूतर के घर आने पर उसने उससे कहा, अरे भैया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरा घर टूट गया है, तो क्या हम तुम्हारे घर में रह सकते हैं? अरे क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है। तुम कहीं और चले जाओ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये मेरा दोस्त है, अभी इसे मदद की जरूरत है। मुझे कुछ नहीं पता है, ये तुम्हारा दोस्त होगा, पर मैं अपने घर में किसी को भी नहीं घुसने दूंगी। वैसे भी बारिश का मौसम है, पूरा घर गंदा हो जाएगा। लगता है तुम पागल हो गई हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। हमें इनकी मदद करनी चाहिए, आखिर इन्हें मदद की जरूरत है। पर लकी कबूतरी ने मदद करने से मना कर दिया, जिस पर टूना चिड़ा ने कहा, अरे भैया, आप लोग आपस में मत लड़ो, मैं चला जाता हूँ, मैं किसी और से मदद ले लूँगा। और ये कहकर टूना चिड़ा वहाँ से चला आता है। जब टुनी चिड़िया ने टूना चिड़ा को उदास देखा तो उससे कहा, क्या हुआ? तुम्हारे दोस्त ने मदद नहीं की? वो तो मदद करने के लिए तैयार था, पर उसकी पत्नी ने मना कर दिया। फिर भी मैं चला आया, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि हमारी वजह से किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, कोई भी किसी की मदद ही नहीं करना चाहता। इसके बाद वो लोग बारिश में इसी तरह बैठे रहते हैं। वहीं लकी कबूतरी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। जब अगले दिन बारिश रुकती है तो वो लोग अपना घर बनाने के लिए सामान जुटाने लगते हैं और फिर उसी दिन वो लोग अपना घर बना लेते हैं। घर बन जाने के बाद वो लोग आराम से उसमें रहने लगते हैं। इस बार उन्होंने घर बहुत मजबूत बनाया, क्योंकि उन्हें पता था अब तो बारिश होती ही रहेगी। नए घर में आने के बाद टुनी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। टुनटुन चिड़ा ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, ये घर कितना सुंदर है और कितना मजबूत भी लग रहा है। हाँ बच्चों, अब तो बारिश होती ही रहेगी, तो इस वजह से मैंने ये घर बहुत ही मजबूत बनाया है। और तुम्हारे पिताजी ने इसमें एक नया काम किया है, जिससे अब जब भी बिजली कड़कने की आवाज आएगी तो तुम लोगों को वो आवाज नहीं सुनाई देगी। क्या सच में माँ? ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे मुझे डर भी नहीं लगेगा। और ये कहकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस पर टूना चिड़ा ने टुनी चिड़िया से कहा, अच्छा, तो मैं खाना लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मौसम खराब लग रहा है, तो मैं जल्दी घर लौट आऊंगा।
क्योंकि आज भी बारिश हो सकती है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आप जल्दी खाना लेकर आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगी। इसके बाद टूना चिड़िया खाना लेने के लिए चला जाता है। वही टुनी चिड़िया आराम से अपने घर में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर हरी तोता आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे वाह टुनी चिड़िया, तुमने तो नया घर बना लिया, वो भी रातों रात। अरे नहीं भैया, रात में नहीं बल्कि दिन में बनाया है। कल हमारा घर टूट गया था, इसी वजह से। अरे हाँ, कल बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और मुझे पता लगा कल किसी ने तुम्हारी मदद भी नहीं की। तुम मेरे घर ही आ जाती, मैंने कौन सा मना कर दिया था। अरे भैया, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से। और वैसे भी बारिश रुक ही गई थी। अच्छा भी हुआ जिससे पता लग गया कि आज के समय में कोई किसी का नहीं है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। पता नहीं जंगल के पंछियों को क्या हो गया है, वो लोग एक दूसरे की मदद ही नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। और ये कहकर हरी तोता वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक बादल आ जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है, जिसे देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, अरे अभी तक ये लौट कर नहीं आए, लगता है आज फिर बारिश में भीग कर आएंगे। जंगल में तो बारिश शुरू हो गई, अब आगे न जाने क्या होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बटन दबा दीजिए और हाँ, लाइक करना ना भूलिएगा।